रुको एक मिनट आते हैं। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय स्मिका शरणागतदीनार्क परित्राणपरायणी सर्वसाकी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज हम पावन पवित्र ऊधमपुर चिंगैनी के नज़दीक श्री माता पार्वती की जो पावन स्थली है गौरी कुंड के नाम से विख्यात, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज हम प्रयागराज मंगल फतेहपुर जनपद से 25 मार्च 2022 से राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना वीर बलिदानियों की याद और सरहद पर खड़ी हमारी भारतीय सैनिक जल थल वायु सैनिकों की पूजा प्रार्थना देवी सुरक्षा शक्ति मिले, इस आवाहन को लेकर प्रत्येक धाम तीर्थ पर जहाँ जहाँ उस महाशक्ति माँ भारती की कृपा अनुसार पहुँच रहे हैं, श्री माता मचेल देवी से होकर इस समय हम पत्नीटाप नागदेव मंदिर जो कि बहुत ही सिद्ध स्थान से होते हुए आपके यहाँ अब गौरी कुंड में आए हुए हैं। सबसे पहले तो महाराज जी हम जानना चाहेंगे, आप
हमें अपने शुभ नाम से परिचय करवाएं। आपका शुभ नाम क्या है? जय माता दी। जय सबसे माता दी। पहले माता के श्री चरणों में आपका हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं और माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, जी जो कि आपने माँ का प्रचार के लिए इतना कुछ माता के चरणों का जानना चाहा, उनकी कथा, उनका विशेष जी जो भी इतिहास है जानने की आपने माता के चरणों में कोई आशा रखी हुई है। और ये उसके हम लिए आपसे भी कहते हैं कि हमारे सर्वप्रथम तो वीर बलिदानी हैं, जिनके द्वारा हम लोगों को आज का जीवन दान मिला। जब उन्होंने बलिदान दिया तो आज हम लोगों को जीवन दान मिला, और आज हमारी सरहद पर खड़ी सेनाओं के द्वारा हम सब लोग सुरक्षित हैं। दैवीय शक्तियाँ उन पर सहायक रहें। ये महाराज जी आपके अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की पूरी यात्रा है। तो इस यात्रा के बीच में हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके पास लोग आए, उनको अपने सैनिक भाइयों के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की प्रार्थना, वीर बलिदानियों का प्रचार आप भी यहाँ से बैठे बैठे करते रहें। तो ये हमारी आशा है कि आप पूर्णतः सहयोग में रहेंगे। परंतु यहाँ का जो हमारा गौरी कुंड का इतिहास है, ये पावन पवित्र आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं माता के चरणों में सेवा कर रहा हूँ 5 वर्ष से जी और माता रानी का सब पर आशीर्वाद बना रहे, जी। ये मेरे माता के चरणों में प्रार्थना है। जी सबसे पहले जो आपने माता के बारे में, हम तो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति है, माता का इतना तो हम ज्ञान नहीं जानते, लेकिन माता का जो आशीर्वाद हमें बनना रहे, जो प्रेरणा माता हमें जी देगी, जी उस तरफ से मैं आपके समक्ष जो भी माता का है थोड़ा सा रखूंगा। माता रानी आप पर कृपा बरसाए, जो भी आपकी आशा है परिपूर्ण हो, जो भी आपका लक्ष्य है जी वो भी आपका पूर्ण हो। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये माता का तपस्या स्थल है। यहाँ पे बताता है कि माँ गौरी यहाँ पे तपस्या किया करती थी स्थल पे। जी तो यहाँ पे सबसे आने से पहले आपको गौरी कुंड के दर्शन होते हैं सामने ही। जी जी जो एक छोटा सा कुंड वहाँ पे बना हुआ है। हम्म। कुंड के अंदर जो है चिन्ह, कामधेनु माता के स्तनों के चिन्ह अंदर बने हुए हैं, जी जो कि बताया हुआ है कि माता गौरी जो है, गौरी जो अपनी कामधेनु माता जी, वो जी अपने स्तनों से, अपने दूध से गौरी माता को स्नान करवाया करती थी। जी इसलिए उसके अंदर बिल्कुल साक्षात चिन्ह दर्शन होते हैं, जी, जो जी, जी, कामधेनु जी। माता के स्तनों के चिन्ह जी हैं। जी उनसे एक निरंतर धारा लगी हुई है शिवलिंग पे। जी वो प्राकृतिक शिवलिंग वहां पे बना हुआ है। आप शिंभु जो है बने जी, हुए जी, छोटे जी। छोटे, जी उन पे धारा लगी होती है, जी। निरंतर चलती रहती है जल की धारा। जी वो धारा जो थी वो प्राचीन काल में जब से विशेष वो दूध की धारा हुआ करती थी, जो जी। हम उसको जल रूप में देखते हैं। जी जी तो वो गौरी कुंड आ गया, माता का स्नान स्थल। वहाँ देव माता ने अपना- देव काल में वहाँ पे जी। आपका कहने का मतलब है कि जब देव युग था, हाँ। देवकालीन युग चलता था, तो उस समय वहाँ से दूध की धार चलती थी, जी। और गौरी तो माता उसी दूध से की धारा स्नान से करती स्नान वगैरह थी। करती थी। जो आज है ये कलिकाल का प्रकोप हाँ। देखते हुए वो दूध की धारा तो बंद हो गई, अब परंतु आज जल प्रत्यक्ष रूप देखने को जल की धारा वहाँ मिलती जी, है। बिल्कुल। जी और जी ये यहाँ पे आकर के बताते हैं कि माता ने शंकर भगवान की जो आराधना शुरू की थी, इस जी। स्थल पे बैठ के माता ने की हुई थी। जी और यहाँ पे उन्होंने घोर तपस्या शंकर भगवान की जी तपस्या के दौरान उन्होंने सब कुछ अर्पण भगवान को करती गई। जी सब कुछ जैसे जल, अन्न वगैरह सब कुछ भगवान को अर्पण किया, अपना शरीर भगवान को अर्पण करते थे। जी तो बताते हैं माता का एक अपर्णा नाम भी यहाँ पे पड़ा अपर- हुआ था। अपर्णा उनको बोला गया जी, था, जी, क्योंकि जी। वो अर्पण करती गई सारा कुछ। जी 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 उनको अपर्णा भी यहाँ पे बोला गया। जी तो इस जगह पे उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान से जो शादी की अभिलाषा उनकी थी, जो उनका लक्ष्य था तपस्या का, वो शंकर भगवान से जी, विवाह जी। और मिलन का था, हम्म। भगवान की शक्ति को जानना था। तो वो बताते हैं तपस्या के दौरान उनको भगवान के दर्शन हुए। जी। और यहाँ से शुद्ध महादेव से आगे मानतलाई जो जगह है, जी वहाँ पे माता का लगन और विवाह जो है हम्म। पूर्ण हुआ। वो माता की जन्म जगह भी है मानतलाई अच्छा। में। तो ये माता की तपस्या वाली जगह है। यहाँ पे शिव परिवार की प्रतिमा है, शंकर, गौरी जी और गणपति महाराज की, और माता की 2 शक्तियां भी यहाँ पे हैं, जय विजय, जी 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 जो हनुमान जी की प्रतिमा और जो नंदी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे है। जी। और ये बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है। तो ये हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक तहसील चिंगैनी तहसील के पास शुद्ध महादेव की राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा के दौरान यहाँ आगमन हुआ, और श्री पुजारी जी के द्वारा यहाँ गौरी कुंड का ऐसे माँ भगवती, देवी जगदम्बा पार्वती की अनंत कथाएं हैं। जगह जगह उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या किया। यहाँ से एक नाम माँ आदिशक्ति भवानी माता पार्वती का, अपर्णा का नाम मिला, जैसा कि पुजारी जी के द्वारा हमने जाना।
बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि सर्वथा यथार्थ सत्य तो सनातन और मानव ही धर्म है, जो ऋषि वैदिक काल से चलता चला आया। को माता पार्वती के दरबार में हम सब आज उन वीर बलिदानियों की याद को सामने रखते हैं और साथ में अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो बॉर्डर पे खड़े तीनों सेनाएं हमारी बल हस्त पुष्प संचित हैं। बोलिए महामाया गौरी मैया की जय, जय। गणपति गणेश भगवान की जय, देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।